हेलो सर रिबन सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों का पेपर जो है सीटेट के फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं और उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों बच्चों को ये आ रही है कि सर हमने किसी बच्चा कह रहा है कि सर मैंने अपना एड्रेस गलत लिख दिया है, मैंने अपनी कैटेगरी गलत लिख दिया है, तो क्या सर वो सही हो सकता है, या उसमें हम लोगों को क्या चांसेस हैं। और दोस्तों फॉर्म कैसे बनना है, कौन सी तरीके से आप लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप लोगों के अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो गई तो कैसे उसे सुधार सकते हैं आप। इन सब पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लूँगा। और दोस्तों बहुत ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि सर फॉर्म फिल करने से पहले आप इनको अगर नहीं समझेंगे तो आपका फॉर्म अगर गलती से भी सर कोई गलती हो गई फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, आप लोग जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप लोग जितने बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया है अपना, तो एक तो आप लोग, आपको पता है सर कि जो एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर देखेंगे आप, तो नाम, ठीक है, आपका जेंडर, है ना, आपका कैटेगरी ओबीसी है, या फिर आपका जनरल है, या फिर आपका एससी एसटी है, ठीक है, आपका फादर्स नेम है, ठीक है, आपकी मदर्स नेम है। इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक चीज़ समझिएगा आप लोग, आपके पास आधार कार्ड होता है ना, और आधार कार्ड से बहुत से बच्चे डेटा को भरते हैं, लेकिन तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, ध्यान से समझना दोस्तों, जो 10th की मार्कशीट है, उस मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना नाम, ठीक है, या आपका अपना पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, ये सारी डिटेल आप अपने हाई स्कूल के नाम के अकॉर्डिंग भरिएगा। आधार कार्ड पर कई बार हमारा नाम अपडेट हो जाता है या गलती से गलत लिखा हुआ है, तो वो उस नाम को मत लिखना। अगर आपका नाम सपोज दैट सुरेंद्र कुमार सोलंकी है, ठीक है, तो वो आपका मार्कशीट पे अगर सोनू सोलंकी ही है तो वही डालना है आपको। तो उसमें बाद में फिर दिक्कत होती है कि सर हम नाम का करेक्शन कैसे करें, हम डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कैसे करें, ठीक है, हमारी कैटेगरी गलत हो गई है। तो भाई आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लो, जो आपकी मार्कशीट पर आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ है, या दोस्तों जो आपका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है, वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ये साफ आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है। तो एक तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर पॉइंट आपका ये बनता है यहाँ पर कि जो बच्चे ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं, अपियरिंग हैं, या डीएलएड, ठीक है, डीएलएड के अंदर आप अपियरिंग हैं, ठीक है, तो भाई जिनका पास है वो तो फॉर्म फिल ही कर सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं सर, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप फॉर्म फिल करने के एलिजिबल हैं। एनसीईटी का दोस्तों साफ आदेश है कि जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सर सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है बच्चों का, वो एक ये आता है कि सर हम जो है बीएड या डीएलएड किए हुए हैं, लेकिन क्या हम जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, या केवल एक ही पेपर भर सकते हैं। तो देखो बीएड वाले बच्चे जो हैं, ध्यान रखिएगा, वो पेपर आपका 2 डाल सकते हैं, पेपर 1 नहीं डाल सकते। लेकिन अब सर आपने देखा होगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप सबको टेट क्वालिफाई करना, जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है। लेकिन सर जिन्होंने बीएड के माध्यम से पीआरटी में नौकरी लिया है या प्राथमिक टीचर बने हैं, तो उनको भी अपना टेट जो है क्वालिफाई करना होगा। तो वो बच्चे पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, आपको ऑप्शन वहाँ मिलेगा, ठीक है। नहीं मिला था तो दोनों पेपर भरिएगा, आप लोग देख लेना उसके अंदर। लेकिन सर जो बच्चे ऐसे जिन्होंने बीएड किया है बाद में और उन्होंने नौकरी नहीं है, तो भैया वो पेपर 1 आपका पेपर 2 ही भरेंगे। डीएलएड जो जिन्होंने किया हुआ डीएलएड, ठीक है, वो बच्चे दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन सर ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है कह नहीं सकते, लेकिन अभी आपको पता है कि पेपर 1 ही एलिजिबल होता है जो बच्चे डीएलएड किए हुए होते हैं। पेपर 2 में उनको चांस नहीं मिलता, क्योंकि साफ बोल दिया गया है कि आप जो है 1 to 5 तक ही भर्ती देख सकते हैं। तो भाई मना नहीं है, लेकिन आप चाहें तो भर दो, ना चाहो तो ना भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर 1 तो आपको देना ही देना है।
तो ये 2-3 सवाल थे बच्चों के जिनको लेकर के काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। और सर आपको पता होगा कि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर की जो कहानी थी, उसके लिए ऑलरेडी पब्लिक नोटिस निकाल दिया है सीबीएसई ने, और उसमें साफ दे दिया कि रैंडमली वो आपको क्या है सेंटर देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें भी आपके वहाँ पे क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा सुधार करने की सर बात आती है, सुधार कब कर सकते हैं, क्या हो सकता है हमारी गलती हो चुकी है, अब उसके लिए क्या करें, हमारा सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, हमारा एड्रेस गलत हो गया है, हमारा पिन कोड गलत हो गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, करेक्शन विंडो ओपन होती है। फॉर्म फिल जब होता है आपका, तो दोस्तों एक बार आपके लिए करेक्शन विंडो खुलती है, उसके लिए प्रॉपर नोटिस आता है, 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है आपको। उसमें आप अपनी उस प्रॉब्लम को या उसमें सुधार कर सकते हैं, राइट। तो जब वो विंडो ओपन होगी करेक्शन विंडो, तो आपको बता दिया जाएगा। तो उसमें डेट और टाइम दोनों दे रखा होता है कि भाई इतने दिन का टाइम है आपके पास, इसमें आप अपनी इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो आप उसमें अपनी ऐसी चीज़ों को सही करके जो गलती हो गई हैं आप सुधार सकते हैं। बाकी सर ये है कि तैयारी के लिए आपको पता है कि पूरी टीम हमारी टेक्स्ट बुक की आपके साथ जुड़ी हुई है। आपको यूट्यूब पर सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है, उन बच्चों को मेरी क्लास जो है रोज़ दोपहर 1 बजे मिलती है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ 9311973566 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और बेटा डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग जो कोड है आपका, वो सोलंकी कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए ध्यान रखना। और सर इस सैटरडे को ध्यान रखना आप लोगों के लिए दोपहर 1 बजे, ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास, ठीक है। तो भैया उसमें आप लोग सारे बच्चे जुड़िएगा, मिलते हैं वहाँ पर और तैयारी करते हैं यूट्यूब पे इस बार और निकालते हैं सीटेट को इस बार। 130 प्लस मार्क्स लेके आना है, ये टारगेट होना चाहिए, ठीक दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। कोई भी और डाउट हो तो कमेंट कर देना आप लोग, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। थैंक यू।